गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक संस्कृति लेकर हाजिर हुई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। विषय है विद्यालय पाठ्यक्रम विकास बीएड चतुर्थ सेमेस्टर। शुरू करते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, संस और कृति। संस का अर्थ होता है अच्छा काम और कृत का अर्थ होता है करना। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया है अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म मतलब सुसंस्कृत संस्कार से लिया गया है इसका अर्थ। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुई है। इसी के संदर्भ में संस्कृत शब्द का भी जन्म माना जाता है। संस्कृत शब्द का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, संस और कृत। संस का अर्थ होता है अच्छे काम यानी कि संस्कार, और कृत का अर्थ होता है करना, संस्कार पूर्ण कार्य करना। इस प्रकार जो संस्कार व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाते हैं उसे संस्कृति अर्थात कल्चर नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संस्कारों की बहुत बड़ी गरिमा है। मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक विविध संस्कार किए जाते हैं, जिससे मानव सुसंस्कृत बनता है। माता के विचारों तथा संस्कारों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर पड़ता है। माता के विचार शुद्ध, पवित्र और सदाचारपूर्ण होते हैं तो अधिकांशतः गर्भस्थ बालक के भावी विचार की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार की ही रहती है और उसी प्रकार के संस्कार बनते हैं। छात्रों, जन्म होने पर नामकरण संस्कार, तत्पश्चात वेदारंभ अर्थात विद्यारंभ संस्कार, उसके बाद उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, फिर विवाह संस्कार तथा अंत्येष्टि अर्थात मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि विविध संस्कार होते हैं, जो विकासशील बालक को उसके सदाचारपूर्ण कर्तव्यों का स्मरण दिलाते रहते हैं और एक आदर्श मानव बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उपयुक्त सभी संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व है, जो व्यक्तियों को स्वस्थ रखकर उनकी बुद्धि का विकास करके, मानसिक शक्तियों की शुद्धि और विकास करके आत्मिक विकास करते हैं। यही संस्कार व्यक्तियों को मर्यादा में रखकर पूर्ण सामाजिक भी बनाते हैं। आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है और कैसे, इसका अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ही नहीं वरन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर यह विकृत हो गई है। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त संस्कारों की बात कहता है तो उसे रूढ़िवादी, संकीर्ण बुद्धि, पौंगावंती वाला कहकर उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। और पता है कि वे संस्कृति किसे कहते हैं? कूल्हे मटका कर नृत्य करना, निरर्थक राग आलापना, चटक मटक कर मूल्यवान वस्त्र पहनना, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर अर्धनग्न रहना, माता पिता को मम्मी डैडी पुकारना, जूते पहनकर मेज पर रखना, आधुनिक केश विन्यास तथा वस्त्र विन्यास पर समय गंवाकर पार्टीज अटेंड करना इत्यादि व्यवहार और परंपराएं उनकी संस्कृति के आधार है। ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हो रही है। आधुनिक संस्कृति के अध्ययनकर्ताओं ने संस्कार शब्द का अर्थ जानकर उसके अनुरूप संस्कृति की परिभाषा नहीं की। हम अभी तक भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे देशों की संस्कृति से प्रभावित यह संस्कृति संस्कारों पर आधारित न होकर प्रचलन पर आधारित है।
उपयुक्त सभी सांस्कृतिक परिवर्तन व्यक्ति में भौतिक सुखों की लालसा होने के कारण और वैज्ञानिक प्रगति के कारण हुए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का आधार भौतिक सुखों की कामना ही है। शायद आधुनिक विज्ञान का विद्यार्थी आध्यात्मिक सुखों से परिचित नहीं। छात्रों, हम सब सामाजिक प्राणी हैं और संस्कार हमें सामाजिक प्राणी बनने की शक्ति प्रदान करता है। जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत भारतीय जितने भी संस्कार करते हैं वह उसको वैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखना, मानसिक शक्तियों की शुद्धि करना और विकास करके आत्म विकास करते हैं। इसीलिए भारतीयों के लिए संस्कारों का बहुत महत्व है। मानव ने अपने विकास काल में प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपना विकास किया था। इसीलिए वह विकास सर्वांगीण था और पूर्ण संस्कृति से पोषित था। परंतु आज मानव परमात्मा को नहीं समझता, आत्मा की पुकार नहीं सुनता, केवल प्रकृति की खोज, उसके विनाश और निरंतर परिवर्तन करने में लगा हुआ है। केवल भौतिक सुखों को ही प्राप्त करने में तल्लीन है। निर्धनों के श्रम का शोषण करके समाज में आर्थिक, राजनीति और सामाजिक अन्याय को उत्पन्न करता है और जिसकी लाठी उसी की भैंस की कहावत को चरितार्थ करता है। एक वह संस्कृति थी जब व्यक्ति मानवीय गुणों से संपुष्ट होकर बंधुत्व, सहयोग, परोपकार पर आधारित सर्वहितकारी कार्य करता था। सत्य और अहिंसा को जीवन का अंग बनाकर मानव जीवन की सर्वोच्च दशा अर्थात मोक्ष को पहुंचने का प्रयास करता था और मानव उसके विपरीत आचरण करके अपने को सुसंस्कृत कहने का दम भर रहा है। संस्कृति सामंजस्य का अर्थ विधि संस्कृतियों के पारस्परिक समावेश से है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।